ये जो सिक्स है कोई साधारण सिक्स नहीं है। ये सिक्स लगा था 7 जनवरी 2021 के बाद बुमराह को 2025 में। लगभग 4 सालों के बाद बुमराह को अगर किसी ने सिक्स लगाया तो उसका नाम था सैम कॉन्स्टास। सैम कॉन्स्टास जिनमें एटीट्यूड तो काफ़ी ज़्यादा भरा है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा इनकी रियलिटी, इंटरनेशनल में इन्होंने क्या किया है और किस तरीके से फ्लॉप हुए हैं। लेकिन आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, हमें जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर्स करने हैं, तो इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सैम कॉन्स्टास का डेब्यू होता है 26 दिसंबर 2024 को इंडिया ऑस्ट्रेलिया बीजीटी में, और ये रिप्लेसमेंट के तौर पर आता है नेथन मैक्सविनी के। अब मैं आपको बता दूं, नेथन मैक्सविनी और कॉन्स्टास लगभग सेम क्वालिटी के ही बैट्समैन है, दोनों ने सेम ही किया है। अब ये आते तो एज ए बैट्समैन है, बट इनकी जो और एक क्वालिटी है वो हमें ग्राउंड के ऊपर देखने को होती है, जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों को उनका मजाक उड़ाना। सैम कॉन्स्टास फर्स्ट इनिंग में ही 60 रन बना देते हैं 65 बॉल्स में, और बुमराह को लगभग 2 या 1 छक्का लगाते हैं और सिराज को भी 1 छक्का लगा देते हैं। सभी को यह लग रहा था कि सैम कॉन्स्टास एक फ्यूचर स्टार होने वाले हैं, और मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, बट सैम कॉन्स्टास ने इसके बाद फॉर्म ही नहीं दिखाया। असल में इसके बाद सेकेंड इनिंग में उसी मैच में इन्होंने सिर्फ 22 रन बनाए 17 बॉल्स में, और बुमराह ने ही उनकी विकेट ली। बुमराह ने अपना बदला तो ले लिया, बट जब सेकेंड मैच आई तो वहां पे भी इनका फॉर्म दिखा नहीं। उसके बाद दोनों इनिंग्स में इन्होंने 25 से ज्यादा भी रन नहीं बनाए। सैम कॉन्स्टास में यही बात दिख गई कि ये सिर्फ खिलाड़ी बकबक कर सकता है, ना कि ये खिलाड़ी फॉर्म दिखा सकता है। हालांकि फ्यूचर में ये खिलाड़ी क्या करेगा उसके ऊपर थोड़ी सी हम आगे बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि सैम कॉन्स्टास ने बुमराह के साथ भी बहुत ही ज़्यादा बहस की थी, और बस बुमराह के साथ नहीं, क्रिकेट के किंग कहने वाले विराट कोहली के साथ भी बहुत ज़्यादा बहस की, और इन्हीं बहस की वजह से इनका नाम थोड़ा फेमस होने लगा, चाहे इंडिया में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो। न्यूज़पेपर में तो वहाँ पे और ही चल रहा था, जैसे कि विराट कोहली को बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया जा रहा था, बट इसके बीच में सैम कॉन्स्टास ने अपना एक और ही रोल निभाया, और सैम कॉन्स्टास थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहे थे, और इनकी क्वालिटी सिर्फ इनके बातों में दिखी, न कि फॉर्म में। इस सीरीज़ में टोटल इन्होंने 113 रन बनाए, 28 का इनका एवरेज रहा। 2 ही मैचेस खेले, 4 इनिंग्स में बहुत ज़्यादा कम रन बनाए। अब इसके बाद सवाल यह था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या ये फिर से कभी खेलेंगे, बिकॉज जिस तरीके से इन्होंने अपनी क्वालिटी सिर्फ बातों में दिखाई, वैसा इनका फॉर्म दिखा नहीं था। अब इसके बाद इनको सीधा मौका मिला है अभी, यानी कि लास्ट मंथ में ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज सीरीज में, जहां इन्होंने 3 मैचेस में 6 इनिंग्स में मात्र और मात्र 50 रन बनाए, और इनका एवरेज 8.33 का रहा। मैं मानता हूं कि सैम कॉन्स्टास का फ्यूचर होगा, बट मेरा मानना यह है कि बातों से ज़्यादा फॉर्म दिखाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक खिलाड़ी है जो कि सैम कॉन्स्टास की जगह ले सकते हैं, एंड सबसे बड़ी बात तो यह है अबू शेन को बेंच पे बिठा के सैम कॉन्स्टास को इस सीरीज में मौका दिया गया था, बट उस पे ये चौका नहीं लगा सके। और अगर हम देखेंगे तो टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने उतना बढ़िया फॉर्म नहीं दिखाया है, एंड अगर आप इनके आंकड़े देखेंगे टेस्ट क्रिकेट में, वो भी इतने बढ़िया नहीं रहे हैं अभी तक। उम्मीद है अपने बिहेवियर में चेंज करेंगे, बट जो इन्होंने इंडिया के प्लेयर्स के साथ किया था वो कोई नहीं भूल सकता है। अब अगली बार जब बीजीटी होगी तो इंडिया में जाके इंडिया के प्लेयर्स क्या करेंगे ये बताने की जरूरत नहीं है, बट विराट कोहली और साथ ही साथ रोहित शर्मा की वो लास्ट टेस्ट सीरीज थी, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। सैम कॉन्स्टास ने भले वो यादगार कर दी हो, बट उनको जवाब देने का काम भी बुमराह और सभी खिलाड़ियों ने इंडिया के कर ही दिया था। और मेरे हिसाब से अगर हम देखें सैम कॉन्स्टास का फ्यूचर, तो मुझे लगता है अगर ये बंदा एटीट्यूड थोड़ा कम दिखाए और थोड़े से रन्स बनाए तो बहुत बढ़िया होगा। वैसे भी इन्होंने डोमेस्टिक में थोड़ा अच्छा किया है, मेरे हिसाब से इन्होंने शेफील्ड में 652 रन बनाया है, 40 का इनका एवरेज रहा है 16 इनिंग्स में। बीबीएल में इन्होंने 122 रन 5 मैचेस में 128 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाया है। वैसे तो ये टेस्ट क्रिकेटर लगते हैं, बट जिस तरीके की इनकी बातें होती है और जैसा इनका बिहेवियर था उस टेस्ट सीरीज में, वैसे तो लगता है कि इनका फॉर्म थोड़ा कम ही दिखता है, बट इनकी बातें ही ज़्यादा होती है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो में कि अगर आप में दम है तो कुछ करके दिखाइए, न कि सिर्फ बातें कीजिए। और सैम कॉन्स्टास की केस में भी अभी तक तो यही हुआ है। सैम कॉन्स्टास फ्यूचर में क्या करेंगे उसका हमें पता नहीं है, शायद ये वापसी भी करेंगे और अच्छे बैट्समैन भी बनेंगे, बट अगर ये अच्छे बैट्समैन बन जाएंगे तो फिर ये रिकी पॉन्टिंग की भी जगह ले सकते हैं। खैर ऐसा नहीं होता है, किसी भी खिलाड़ी को अपनी समझ आ जाती है कि किस तरीके से बिहेवियर करना है अपने सीनियर खिलाड़ियों के साथ। अभी के लिए तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना सैम कॉन्स्टास का जो उस सीरीज़ में बिहेवियर था वो आपको कैसा लगा था। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।